पीयूष जी, बड़ा मुश्किल होता है ये कि आप किसी राज्य में अगर इतने लंबे अरसे से सरकार में हैं, हर चुनाव में लोगों को ये बताना कि देखिए हमने इन 5 सालों में ये नया किया है, क्योंकि आप निरंतरता के साथ चुनाव जीतते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में एक बात कही थी, शायद विदेश में कहीं कही थी, कि ये भारत अब छोटा नहीं सोचता, ये भारत स्किल और स्केल, दो शब्द इस्तेमाल किए थे, ये बहुत लार्जर विजन के साथ चलता है। इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप? देखिए, जैसे अगर मेरे विभाग से जुड़ा हुआ याद करूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज पे बहुत ही दृढ़ संकल्प है कि उसको हमने देश में अपनाना चाहिए। और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ये बहुत ही खतरनाक है, खासतौर पे हमारे मछुआरों के लिए, हमारे किसानों के लिए, सबके लिए इसके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। हम देख भी रहे हैं क्लाइमेट कैसे बदल रहा है, कभी तूफान आ रहे हैं, कभी फ्लडिंग हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने जब गुजरात में थे तब सोलर पावर में रेवोल्यूशन शुरू किया। तब पूरे विश्व में बहुत कम नेता थे जो इस विषय में चिंता करते। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हाँ, कुछ नेता किताबें लिखते थे, मुझे अभी भी याद है, लगभग आज से 18-20 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स के उस समय के वाइस प्रेसिडेंट एल गोर ने किताब निकाली थी, इनकन्वीनियंट ट्रुथ। आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी। एक वो विश्व के सामने बता रहे थे कि क्लाइमेट चेंज बड़ा सीरियस इश्यू है और हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके कुछ दिन बाद अपनी एक पुस्तिका निकाली जिसका शीर्षक था कन्वीनियंट एक्शन। अब ये सच्चाई है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। भारत में तो हम सदियों से जानते हैं, भारत एक ऐसा देश है जहां आप और मैं जब बचपन में कभी अपने कमरे से बाहर निकलते थे और अगर हमने लाइट का स्विच और पंखे का स्विच नहीं बंद किया तो माँ बाप एक चपेटा ही मार दे, ये बिजली वेस्ट कर रहे हो। याद होगा आप में से कई लोगों को। सस्टेनेबिलिटी हमारे में नियत है। हम तो पेड़ पौधे और नदियों की भी पूजा करने वाला देश है। तो प्रधानमंत्री जी सिर्फ इनकन्वीनियंट ट्रुथ देख के क्या करना, हमें एक्शन करना पड़ेगा। तो उन्होंने सौर ऊर्जा का उस समय कल्पना शुरू की और उनको विश्वास था कि शुरू में हो सकता है थोड़ी महंगी भी पड़ेगी, पर कभी तो किसी ने शुरुआत करनी पड़ेगी। और आप देखिए उनकी बीज बोए हुए कैसे आज देश में और एक तरीके से विश्व में क्रांति ला रहे हैं कि सौर ऊर्जा भारत में प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में जो ऑक्शन नीलामी करके प्रोजेक्ट्स निकाले गए, ₹2.40, ₹2.44 में प्रति यूनिट बिजली, यानी कोयले की बिजली से भी सस्ती प्रधानमंत्री जी ने कर दी। और विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो आज भारत में चल रहा है। भारत में सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से ये सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन मिला है। 100 गीगावाट का टारगेट, यानी 1 लाख मेगावाट का टारगेट भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया। पिछली सरकार की तो कल्पना थी हम 20,000 मेगावाट करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने सीधा 5 गुना 1 लाख मेगावाट करेंगे। और ये स्केल लाने से आज भारत में इसका मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, उद्योग लगा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, व्यापारियों को काम करने का अवसर मिल रहा है, इसका अब निर्यात शुरू हो रहा है। और अब सौर ऊर्जा का एक प्रकार से कैपिटल तो गुजरात बन ही रहा है, पर अब गुजरात में सौर ऊर्जा से ग्रीन हाइड्रोजन से ग्रीन अमोनिया, और वो विश्व भर में भारत से और गुजरात से निर्यात किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा। गुजरात में प्रयोग चल रहा है कि ग्रीन स्टील भी बनाया जाए, लोहा भी ऐसे स्रोतों से बनाया जाए कि कम से कम उसका प्रदूषण हो और कम से कम उसका जलवायु के ऊपर इम्पैक्ट हो। तो मैं समझता हूं स्केल ही इस देश को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। स्केल इस देश में चीजों को अफोर्डेबल भी बनाते हैं, स्केल इस देश में गुणवत्ता भी सुधारते हैं, व्यापार और निर्यात दोनों के नए अवसर बनते हैं। और जहां 140 करोड़ लोगों का देश है, आज हमारी जनसंख्या
जिसको एक जमाने में लोग बहुत ही घातक माना करते थे, ये आज हमारी सबसे बड़ी ताकत बन के उभर रही। हमारे युवा युवती जो काम कर रहे हैं, अब आप देखिए स्टार्टअप इंडिया में हम विश्व में तीसरे नंबर पे पहुंचे। 2014 में 4 यूनिकॉर्न थे, आज 107 108 यूनिकॉर्न हो। मात्र 16 में लॉन्च किया था स्टार्टअप इंडिया। 6 वर्ष में देखो क्या कल्पना के बाहर हमारे बच्चों ने काम किए। आगे चल के ये तेज गति से और बढ़ने वाले। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं भाई साहब आपको बताऊं, मैं तो हैरान हो गया। गुजरात में पाटन गया था। पटोला की साड़ियां यहां से बड़ी विश्व प्रसिद्ध है। पाटन में युवा युवतियों के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, तो एक यंग बॉय ने, लड़के ने मुझे अपनी स्टार्टअप के बारे में जानकारी दी। बताया कि स्टार्टअप इंडिया के सीड फंड से जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया, मुझे इनिशियल कैपिटल मिला और मैं मेटावर्स में काम कर रहा हूं। 500 लोगों को मैं रोजगार दे रहा हूं। मैं हैरान हो गया। मैं मुंबई का मूल रहवासी हूं, आजकल दिल्ली में हूं। मुझे लगता है मुंबई और दिल्ली में 99% लोगों को मेटावर्स क्या है ये नहीं मालूम होगा, और हमारे पाटन का नौजवान युवक मेटावर्स में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं इससे ज्यादा शान की बात गुजरात के लिए क्या हो सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।